हेलो बच्चों। आज हम करेंगे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो देखते हैं स्टार्टिंग से कि इस क्वेश्चन को आखिर कैसे किया जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को समझने से। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक ग्राफ ड्रॉ करना है। किस किस के बीच में? एक प्रेशर है और दूसरा है रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम। ये दो क्वांटिटीज हैं जिनके बीच में हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। और दिया किसके लिए हुआ है? एक आइडियल गैस के लिए जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे है। तो आइडियल गैस के बारे में कोई भी चीज सॉल्व करनी हो तो सबसे पहले हमें एक ही बात पता होनी चाहिए, वो है आइडियल गैस इक्वेशन। अब आइडियल गैस इक्वेशन समझते हैं क्या है? वो बहुत सिंपल सी इक्वेशन है जो कि क्या स्टेट करती है? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, राइट। बहुत सिंपल सी बात स्टेट करती है। अब यहाँ पे हमें गिवन है कि टी जो है वो एक कांस्टेंट, हमें लिखा गया है एक कांस्टेंट टेम्परेचर। आर भी एक कांस्टेंट होता है और एन भी एक कांस्टेंट होता है। तो ये सारी की सारी क्वांटिटी बेसिकली कहा जाए तो कांस्टेंट है, राइट। और इसको मैं किसी एक कांस्टेंट ए के इक्वल पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ पी वी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ए। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा P इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय वी। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, विच इज नथिंग एल्स बट बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट है, राइट। हम सभी को पता है बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट। तो आइडियल गैस से आप बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं और यही बात आपसे पूछी भी हुई थी। यहाँ पे आपसे इशारों इशारों में बॉयल्स लॉ ही पूछा हुआ था एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो यहाँ से हमें पता चलता है बॉयल्स लॉ पे। और अब इनके बीच में ग्राफ बनाना है प्रेशर और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम के बीच में, तो आखिर कैसे कर सकते हैं? तो एक एक्सिस हम लेते हैं प्रेशर का, दूसरा एक्सिस हमें लेना होगा इनवर्स ऑफ वॉल्यूम का। ये मैं लेता हूँ इनवर्स ऑफ वॉल्यूम का एक्सिस, ये वाला एक्सिस मैं लेता हूँ प्रेशर, राइट। अब इन दोनों के बीच में अगर मुझे कर्व बनाना है तो आखिर कर्व कैसा आएगा? कर्व का नेचर क्या होगा? अब कर्व का नेचर क्या होगा? क्योंकि दोनों के दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, तो इसका नेचर कुछ होगा ऐसा, स्ट्रेट लाइन। मैं एक बार इसको इरेज करके फिर से बना देता हूँ। थोड़ी सीधी सी लाइन के साथ इसका नेचर जो है वो एक स्ट्रेट लाइन कर्व। जब P जो है 1/V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एक स्ट्रेट लाइन है। सो थैंक यू बच्चों।